Today our topic is chapter 13, that is surface areas and volumes, and we have already started exercise 13.2. Question number 1 and 2 we have already done in the previous class. Now let's start with the question number 3. It is the important one, तो ध्यान से सुनना है. Question number 3 is a gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume. तो गुलाब जामुन का जो भी वॉल्यूम होगा उसका 30% क्या होगा? Sugar syrup. Find the approximately how much syrup would be found in 45 गुलाब जामुन्स. तो पहले एक का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर 45 का, और फिर क्या आ जाएगा? हाउ मच सिरप की बात आ जाएगी, उसका 30%. ई शेप्ड लाइक अ सिलेंडर. सिलेंड्रिकल गुलाब जामुन है, स्फेरिकल नहीं है. विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स, जिसके एंड में क्या है? 2 हेमिस्फेयर्स है. विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर. तो ये हमें दे रखा है. एक सॉर्ट ऑफ रफली फिगर हमें दे रखी है कुछ इस तरह से, जैसे हमारे पास कोई भी जार है. इस जार में बहुत सारे गुलाब जामुन्स हैं. ये शुगर सिरप भी है ऐसे, और बहुत सारे गुलाब जामुन्स भी दे रखे हैं हमें इस शेप में ऐसे. ये हमें फिगर गिवन है क्वेश्चन में ऑलरेडी, बट हमें क्या करना है? हमें जार पे और इन पे डिस्कस नहीं करना. हमें एक फिगर चाहिए जो कि हमारी किसकी हो? गुलाब जामुन की हो. तो इसकी एक शेप बना लेते हैं ताकि हमें क्लियरली विजिबल हो. ऐसे हेमिस्फेरिकल एंड्स हैं. ये 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स हो गए. यहाँ ये वाला पार्ट ऐसे इनका सर्कुलर टाइप होता है, बट ये इसमें होता नहीं है, तो इसलिए हमने डॉटेड से बनाया है. फिर क्या बोला है कि हमें डायामीटर दिया है 2.8 सेंटीमीटर, और टोटल लेंथ हमें कितनी दे दी है? 5 सेंटीमीटर. बस ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है. पहले तो वॉल्यूम निकालेंगे, फिर उसके बाद बात आती है सिरप की, 30% ऑफ द वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें. अब वॉल्यूम ऑफ जो ये शेप है आपकी गुलाब जामुन की शेप दे रखी है, क्या बनेगा वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स. तो सबसे पहले तो लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. 2 इंटू क्यों किया है? क्योंकि दोनों साइड हेमिस्फीयर है, दोनों इक्वल डायमेंशन के. तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1. फॉर्मूला बन गया हमारा. अब 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमने स्टार्ट किया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में आपको पता है हमें क्या चाहिए? रेडियस हमारे पास है. कैसे? डायमीटर गिवन है 2.8. दिस इम्प्लाइज रेडियस विल बी 2.8 अपॉन 2, दैट इज 1.4 सेंटीमीटर. हो गया. अब बात आती है हाइट की. अब हाइट देखो, हर बार ऐसे ही निकालते हैं हम. यहाँ हाइट का मतलब क्या हुआ? ये वाली जो लेंथ है इसकी बात हो रही है, ये वाली लेंथ. आपको पता है स्फेरिकल है, तो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, ठीक है, ये सेंटर से यहाँ तक का पार्ट, ये भी सेंटर से यहाँ तक का पार्ट, ये किसके इक्वल होगा? रेडियस के. तो दोनों साइड से रेडियस सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. तो हाइट क्या बनेगी? टोटल लेंथ माइनस 2 इंटू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट करनी है हमें. टोटल लेंथ हमें 5 दे रखी है, माइनस 2 इंटू 1.4, 5 माइनस 2.8, तो ये आ गया 2.2 सेंटीमीटर. एच आ गया, आर आ गया. तो अब हम क्या निकाल सकते हैं? वॉल्यूम निकाल सकते हैं. देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच. तो यहाँ से बना पाई आर स्क्वायर एच. पाई की वैल्यू हमें कुछ दे रखी है तो रखनी है, अदरवाइज 22/7. 1.4 इंटू 1.4 इंटू 2.2, सब कुछ मल्टीप्लाई करके आएगा 13.55 सेंटीमीटर क्यूब. अब सेकेंड पार्ट आ जाता है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. हेमिस्फीयर का तो हमें पता ही है फॉर्मूला, आर हमारे पास ऑलरेडी आ गया है. तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर बनेगा हमारे पास 2/3 पाई आर क्यूब. 2/3 इंटू 22/7. आर इज़ 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4. सब मल्टीप्लाई करके आएगा 5.75 सेंटीमीटर क्यूब. सो 1 से हमारे पास आ जाएगा. देयरफॉर बाय 1 वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन इक्वल्स टू
13.55 प्लस 2 इंटू 5.75 13.55 प्लस 11.50, तो ये आया हमारे पास 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो ये तो आ गया वॉल्यूम। अब ये एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम है। दिस इम्प्लाइज द वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन कितना आएगा हमारे पास, इक्वल्स टू 45 इंटू 25.05। तो सॉल्व करके आया हमारे पास, पर यह वैसे सॉल्व भी करने की ज़रूरत नहीं है, अभी 30% भी निकालना है ना, तो हम इसको एज इट इज़ रख लेते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन काम इजी रहे। हो गया। अब हमें क्या गिवन है, शुगर सिरप इन गुलाब जामुन इक्वल्स टू 30% ऑफ वॉल्यूम, यही बोला है, ठीक है। सो शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन इक्वल्स टू 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, यही बात हुई। तो 30% ऑफ 45 इंटू 25.05, 30/100 इंटू 45 इंटू 25.05, ठीक है। यही आया था हमारे पास, ये हमने लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करके सब हमारे पास क्या आ जाएगा, 338.185 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन में कुछ ऐसा अप्रॉक्स या कुछ बोला है तो करना है, अदरवाइज आपको नॉर्मल फाउंड करना है। इसमें बोला है फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप, तो इसको राउंड ऑफ कर दो, डेसिमल के बाद 1 है, तो इट मीन्स ये 338 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा अप्रॉक्स। सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो हमारा सिरप कितना हो गया, 338 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत फ्रिक्वेंटली पूछते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। अ पेन स्टैंड made of wood is in the shape of a cuboid with 4 conical depression मतलब अंदर की तरफ, to hold pens. Dimensions of cuboid are 15 by 10 by 3.5. Radius of each depression is 0.5 centimeter. Depth is 1.4. Find the volume of wood in the entire stand. ये हमें बताना है। अब देखो ये सॉर्ट ऑफ फिगर हमें दे रखी है ऑलरेडी। आप देखो तो हमारे पास ये क्यूबॉइड पार्ट है जिसमें ये डिप्रेशंस हैं जहाँ पे पेन होल्ड किए हुए हैं। तो कैसी शेप बन रही है, एक क्यूबॉइड है और क्यूबॉइड के अंदर जो हमारे पास है कोनिकल शेप बन रही है, ऐसे कुछ करके। आपने देखे भी हो पेन स्टैंड ऐसे ही होते हैं जिनमें हम पेन होल्ड करा सकते हैं। तो हमें क्या बताना है, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ द वुड। अब वुड का वॉल्यूम तो आपको पता ही है कितना होगा, टोटल क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से 4 कोन का वॉल्यूम हटाना है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वुड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कॉन्स। तो ये हमारा बन गया फॉर्मूला फर्स्ट पार्ट। अब उसके बाद देखो हमें डायमेंशंस क्या क्या गिवन है, 1 पार्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड से। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में डायमेंशंस हमें दे रखी हैं। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तीनों डायमेंशंस हमें दे रखी हैं। दैट इज़ 15 इंटू 10 इंटू 3.5। तो ये बन गया 525 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। फिर आ जाता है वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या आएगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ कोन, सबसे पहले रेडियस लिखते हैं। रेडियस हमें दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर। डेप्थ है तो मतलब वो क्या है, हाइट है, तो हमारे पास दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कोन विल बी 1/3 pi r square h. 1/3 pi is 22/7, r is 0.5 0.5 1.4। सॉल्व करके आएगा 0.367 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो बाय 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वुड इक्वल्स टू
525 प्लस 4 इंटू 0.367, क्योंकि हमारे पास 4 कौन्स थे, सॉरी प्लस नहीं ना, माइनस है वहाँ पे। सो 525 माइनस 1.47, तो यह 523.53 centimeter square. So this is the volume of total wood which is required in the question. Now question number 5 is, a vessel is in the form of an inverted cone. ठीक है, इन्वर्टेड कोन मतलब जो कॉर्नर पार्ट है वो नीचे की तरफ रहेगा, जो सर्कुलर पार्ट है वो ऊपर की तरफ रहेगा। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन, ये ध्यान रखना ओपन दे रखा है, इज 5 सेंटीमीटर, रेडियस हो गया, हाइट हो गई। इट इज़ फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, ठीक है, ब्रिम का मतलब पूरा ऊपर तक पानी भरा हुआ है। वेन लेड शॉट्स ईच ऑफ विच इज ए स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू वेसल, छोटी छोटी गोलियां होती हैं ना जो हम उसके अंदर डालते हैं, 1/4 ऑफ वाटर फ्लोज आउट, तो कितना वाटर बाहर आएगा, 1/4, किसका 1/4, जो टोटल वाटर है, यानी कि टोटल जो हमारा कोन का वॉल्यूम है। अब एक चीज़ है, जितना बाहर पानी आएगा वो कितना होगा, जितना कि स्फीयर का वॉल्यूम होगा, ठीक है, जितना हम स्फीयर का वॉल्यूम ऐड करेंगे उतना ही आउट होएगा हमारे पास। फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप इन द वेसल। अब नंबर की बात हुई है, नंबरिंग की बात हुई है, तो आपको भी पता है नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, तो वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम होगा, बट किसका वॉल्यूम किससे वो हमें देखना है। अब कैसे आएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ लेड शॉट्स, टोटल वॉल्यूम कितना है हमारे पास, जो वाटर बाहर आया हमारे पास, क्योंकि उसी पे डिपेंड कर रहा है, स्फीयर वही शेप है, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन आउट, जो बाहर वॉल्यूम आ रहा है, अपॉन किससे बात कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला जो हमें फाइंड आउट करना है, ये हो गया इक्वेशन 1। अब सबसे पहले बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर जो बाहर आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन आउट किसके इक्वल होगा, जो कि स्फीयर का वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन आउट इक्वल्स टू, कितना बोला है, 1/4 ऑफ द वॉल्यूम, 1/4 ऑफ वॉल्यूम किसका, वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/4 1/3 पाई इज 22/7, आर इज 5 हाइट इज 8, सब कुछ मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा यहाँ से 1100 अपॉन 21 सेंटीमीटर क्यूब। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट इज वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट, और उसकी शेप कैसी है, स्फीयर, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे। अब इसका वॉल्यूम कितना होगा हमारे पास, 4/3 पाई आर क्यूब, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 22/7, 0.5 0.5 0.5, यहाँ से आया 11/21 सेंटीमीटर क्यूब, दोनों चीज़ें आ गई। सो बाय 1 नंबर ऑफ लेड शॉट्स इक्वल्स टू, डिवाइड करना है 1100/21 अपॉन 11/21, 21 से 21, 11 से कैंसिल, तो हमारे पास कितना आ गया, 100। सो 100 लेड शॉट्स होंगे जिसके लिए जो वॉल्यूम गिवन था वो हम फाइंड किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज, अ सॉलिड आयरन पोल consist of a cylinder of height 220 centimeter, base diameter 24 centimeter, सिलेंडर हो गया, which is surmounted by मतलब उसके ऊपर है, another सिलेंडर, कोई और सिलेंडर है जिसकी हाइट 60 है, रेडियस 8 है। फाइंड द मास ऑफ द पोल, टोटल पोल उसका मास बताना है, गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज़ 8 ग्राम मास। अब यूं भी नहीं समझ आ रहा क्या फाइंड करना है, तो आपको दिख रहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, 8 ग्राम मास, सेंटीमीटर क्यूब किसकी यूनिट होती है, वॉल्यूम की, मतलब हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है,
इफ़ यू आर एबल टू ब्रेक द क्वेश्चन यू आर एबल टू डू द क्वेश्चंस प्रॉपरली। अब देखो सॉर्ट ऑफ ऐसी फिगर होगी, ये एक सिलेंडर है, इसके ऊपर एक और सरमाउंटेड है, ऐसे इस टाइप की कुछ शेप हमारे पास है, 2 सिलेंडर दे रखे हैं। अब सबसे पहले हमें क्या लिखना है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ पोल किसके इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ लार्ज सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ लार्ज सिलेंडर। 2 सिलेंडर की बात हुई, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, छोड़ दिया यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर की, स्मॉल सिलेंडर, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, पहले डायमेंशंस देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास है रेडियस 8 सेंटीमीटर, हाइट इज 60 सेंटीमीटर। ठीक है, ये गिवन है। तो वॉल्यूम आया हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू यहाँ पे बोला है कि आपको 3.14 यूज़ करना है, तो आपको वही वैल्यू लेनी है, 8 इंटू 8 इंटू 60 मल्टीप्लाई करके आया 12057.6 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम आ गया हमारे पास। सेकंड किसका निकालना है, वॉल्यूम ऑफ लार्ज सिलेंडर। तो लार्ज सिलेंडर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा हमारे पास, विद हाइट इज 220 सेंटीमीटर, रेडियस इज 24/2, 12 सेंटीमीटर, दैट इज बाई आर H1 R1 स्क्वायर H1। तो पाई यहाँ पे 3.14 है, 14 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 220 मल्टीप्लाई करके आया 99475.2 सेंटीमीटर क्यूब। दोनों वॉल्यूम्स आ गए, तो ऐड कर लेते हैं, बाय 1 वॉल्यूम ऑफ पोल इक्वल्स टू 1205.7.6 प्लस 99475.2, तो ये टोटल आ गया 111532.8 सेंटीमीटर क्यूब। आगे वॉल्यूम। अब क्या गिवन है, गिवन दैट हमारे पास ये गिवन है 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज़ मास इक्वल्स टू 8 ग्राम। यहाँ पे कितना ग्राम क्यूब है, 532.8 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज़ मास 8 इंटू 111532.8 ग्राम में आ गया, दैट इज 8922262.4 ग्राम। अब क्वेश्चन में क्या बोला है यहाँ पे, फाइंड द मास ऑफ द पोल। तो वैसे तो मास आ गया हमारे पास, पर बहुत लंबी टर्म है तो जनरली ग्राम में ना छोड़ के हम किलोग्राम में लिखते हैं। 62.4/1000 ये हो गया केजी में, यानी कि 892.2624 केजी। यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, या फिर अप्रॉक्स की बात हुई हो तो 892.26 केजी यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। तीनों आंसर्स की फॉर्म है, आपकी जहाँ मर्जी हो आप वहाँ पे लिख सकते हो, जैसे क्वेश्चन में पूछा हो अकॉर्डिंगली हम लिखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, एक कोई भी सॉलिड है जिसके अंदर एक राइट सर्कुलर कोन है हाइट रेडियस का, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस दिस। ठीक है, एक शेप तो ये बनी कि कोन है और हेमिस्फीयर पे स्टैंड कर रहा है। इज प्लेस्ड अपराइट इन अ सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर डालना है, फुल ऑफ वाटर, जो कि सिलेंडर भरा हुआ है वाटर से, सच दैट इट टचेज बॉटम, मतलब कंप्लीट हाइट के साथ आ जाएगा। फाइंड वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ रेडियस इज दिस एंड हाइट इज दिस। अब वॉल्यूम जो वाटर का बाहर निकलेगा वो किसके इक्वल आएगा, जो इस सॉलिड की शेप से वॉल्यूम होगा वो बाहर आएगा। तो बचा हुआ कितना होगा, टोटल सिलेंडर में से इसका वॉल्यूम हटा देंगे तो वो बचा हुआ वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। एक रफली सी फिगर देखते हैं सबसे पहले। ये ऐसे हेमिस्फीयर है और इस पे ऐसे कोन सरमाउंटेड है, और इसी की अप्रॉक्सीमेट आइडिया से ये यहाँ पे ऐसे एक हमारे पास सिलेंडर गिवन है। ये हमारा सिलेंडर हो गया ऐसे, यहाँ पे ये सर्कुलर पार्ट हो गया ऐसे।
ठीक है, ये टच कर रहा है यहाँ पे, ये इस तरह की शेप होगी कुछ हमारे पास। अब इसमें आप देखो यहाँ पे भी ये स्फेरिकल पार्ट ऐसे है, ये रेडियस गिवन है 60, साथ में ये हाइट दे रखी है 120, ये रेडियस भी दे रखी है 60 और ये टोटल हाइट दे रखी है 180। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लें जो फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सॉलिड कौन सा, जो हमने कोन प्लस हेमिस्फीयर से बनाया है। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन 1। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट पार्ट से। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, रेडियस कितनी दे रखी है हमें, r इक्वल्स टू 60, h इक्वल्स टू 180 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है। तो वॉल्यूम आ गया पाई आर स्क्वायर एच 22/7 इंटू 60 और h की वैल्यू कितनी है 180। यहाँ से सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 14256,000 सेंटीमीटर क्यूब। आ गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड इम्पॉर्टेंट है जो कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमारा किससे मिलके बना है, इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। यही आया, यही होता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ऐसे ही दिया है। वॉल्यूम ऑफ कोन होगा 1/3 पाई r1² h1 प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होगा 2/3 पाई r1 क्यूब। रेडियस तो सेम रहेगी, सो 1/3 22/7 इंटू 60 स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ गया सॉरी इंटू 12 प्लस 2/3 इंटू 22/7 इंटू 60 क्यूब। इसको सॉल्व करके आया 1/3168007 सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ पे इसको सॉल्व करके आएगा हमारे पास 316,800/7 सेंटीमीटर क्यूब। उसमें 00 है, इसमें 000 है, ध्यान रखना है। तो सॉल्व करके एलसीएम लेके हमारे पास आ गया 63361230 सेंटीमीटर क्यूब। हो गया वॉल्यूम। सो बाय 1 हमारे पास क्या आया, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इक्वल्स टू, दोनों को ऐड कर देते हैं 14256,000 प्लस 6336,000/7 प्लस नहीं था ना, माइनस है यहाँ पे, तो यहाँ से आएगा हमारे पास कुछ 792,234/7 सेंटीमीटर क्यूब। वैसे तो आंसर आ गया है बट डेसिमल में करेंगे कन्वर्ट, तो यहाँ से 1131428.57 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब ये तो आ गया हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में। अब वॉल्यूम है, जनरली वाटर की बात करनी है तो आप इसको क्या करो, बहुत लंबी टर्म दे रखी है तो मीटर क्यूब में भी चेंज कर सकते हैं, कोई रीज़न नहीं है, बट कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है फाइंड इन मीटर क्यूब। तो ये आपका आंसर हो गया, मैं मीटर क्यूब में चेंज कर रही हूँ 0.57 1/100 मीटर क्यूब। सेंटीमीटर का यही मतलब होता है। सो 1131428.57 इंटू 1/100 इंटू 1/100 इंटू 1/100 मीटर क्यूब। ये कन्वर्जन इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान से देखना। यहाँ से 0 सब लगा के आ गया 1.131 मीटर क्यूब अप्रॉक्स। ठीक है, क्वेश्चन में मीटर क्यूब में पूछा हो, अप्रॉक्सीमेटली में पूछा हो, तो आपको ये आंसर बताना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज़ अ सिलेंड्रिकल नेक। ग्लास है जिसका नीचे से स्फीयर है और ऐसे नेक है हमारे पास सिलेंडर में। ठीक है, एक फिगर देख लेते हैं। ऐसे सॉर्ट ऑफ स्फीयर है और यहाँ पे ऐसे सिलेंड्रिकल नेक है, तो ये ऐसे हमारे पास एक शेप बनी, ये हमारी ग्लास की शेप दे रखी है इधर। अब क्या बोला है फिर उसके बाद क्वेश्चन में, डायमीटर और ये सब चीज़ें दे रखी हैं। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स अ चाइल्ड फाइंड आउट इट वॉल्यूम। जो इसका कैपेसिटी है वो फाइंड करनी है, वॉल्यूम फाइंड किया। चेक वेदर शी इज़ करेक्ट टेकिंग द अबव इनसाइड मेजरमेंट्स।
तो हमें चेक करना है कि सही फाइंड किया है कि नहीं वॉल्यूम। वॉल्यूम सही फाइंड किया है कि नहीं, तो वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। सो वॉल्यूम ऑफ वेसल क्या बनेगा हमारे पास, वेसल विल बी दैट ग्लास जो हमें शेप दे रखी है। इट विल बी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दोनों का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। सो दिस इज वन इक्वेशन, फॉर्मूला हो गया। नाउ वी विल फाइंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारे पास कितना आएगा, डायमीटर हमें दे रखा है 8.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगी, आर विल बी 8.5 अपॉन 2 दैट इज 4.25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से बना वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब, दैट इज 4/3 पाई इज 3.14 गिवन हेयर, तो यही वैल्यू यूज़ करनी है। सो 4.25 इंटू 4.25 इंटू 4.25 मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा 321.39 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी इक्वल्स टू, डायामीटर कितना है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी हमारे पास 2/2 दैट इज़ 1 सेंटीमीटर। हाइट हमारे पास दे रखी है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, ये गिवन है क्वेश्चन में। तो वॉल्यूम बनेगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई 3.14 इंटू 1 स्क्वायर इंटू 8, मल्टीप्लाई करके आ गया 12.12 सेंटीमीटर क्यूब। दोनों वॉल्यूम आ गए। सो बाय फर्स्ट हम फाइंड कर सकते हैं, बाय 1 वॉल्यूम ऑफ वेसल, तो वॉल्यूम ऑफ वेसल होगा 321.39 प्लस 25.12, तो ये बनेगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। यही पूछा था क्वेश्चन में, ये हमने फाइंड आउट कर दिया है। ठीक है, अब चाइल्ड ने क्या फाइंड किया था वॉल्यूम, चाइल्ड ने फाइंड किया था, चाइल्ड फाइंड्स 345 सेंटीमीटर क्यूब, उसने ये फाइंड किया था, बट करेक्ट तो ये है, देयरफॉर या हेंस वॉल्यूम ऑब्टेन्ड बाय चाइल्ड इज इनकरेक्ट। ठीक है, हमें करेक्ट इनकरेक्ट बताना था, तो उसने इनकरेक्ट फाइंड किया है। अगर हाँ यहीं पे ये आपको लिखता 346, तो हम उसको करेक्ट बोल सकते थे अप्रॉक्सीमेट करके, बट यहाँ पे 345 लिखा है, तो इतना राउंडिंग ऑफ नहीं होता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, इनकरेक्ट। और करेक्ट वॉल्यूम क्या है, एंड करेक्ट वॉल्यूम इक्वल्स टू 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस इज द परफेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 13.2 फिनिश होती है। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है 13.3 जो कि कन्वर्जन पे बेस्ड है, इंपॉर्टेंट है, तो वो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में।